नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में स्थानीयता पर बवाल, सीएम के निशाने पर राज्यपाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल नहीं, 3 करोड़ जनता की चुनी हुई सरकार जो चाहेगी वही होगा और वही बिल बनेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य लड़ कर लिया है, अब 1932 आधारित स्थानीय नीति भी संघर्ष कर बनाएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को सरायकेला में खत्यानी जोहार यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से पारित 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल ने असंवैधानिक बताते हुए वापस लौटा दिया है। बिजली कंपनियों में भी लागू हुई पुरानी पेंशन योजना। झारखंड ऊर्जा विकास निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों JBBNL, JUSNL और JUUNL के कंपनियों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गई। यह आदेश राज्य सरकार की ओर से 5 सितंबर को जारी आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। ऊर्जा विकास निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्तिकर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। योजना के लिए एक SOP जारी किया जाएगा। SOP के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठन के लिए ऊर्जा विकास निगम के CMD अधिकृत किए गए हैं। CBSE बोर्ड ने जारी किए एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। CBSE की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। इससे पहले बोर्ड की ओर से 10वीं तथा 12वीं के लिए पूरे सिलेबस पर आधारित एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए गए हैं। शहर के ज्यादातर स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई है। अब स्कूलों में बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है। साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए स्कूलों में स्पेशल डाउट क्लास, रिव्यू क्लास व रिवीजन क्लास चल रहे हैं। झारखंड के सरकारी समारोह में जोहार से होगा अतिथियों का अभिवादन। राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम अब जोहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी की प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के निर्देश पर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न कार्यक्रमों में जोहार शब्द के इस्तेमाल पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रधान सचिव के निर्देश से कहा गया कि झारखंड की पहचान एक जनजातीय बहुमूल्य राज्य के रूप में है, जहां जोहार बोलकर अभिवादन करने की परंपरा है। ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से मांगा आय व्यय का ब्यौरा। रांची स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से आय व्यय और बैंकिंग लेन देन का ब्यौरा मांगा है। विष्णु अग्रवाल को पिछले 5 साल के भीतर कब, कहां से कितना धन आया और कहां कितना खर्च हुआ, इससे संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। विष्णु अग्रवाल पर सेना के कब्जे वाली बरियातू मौजा की 4.55 एकड़ जमीन और सीरम टोली चौक के समीप स्थित सेना के कब्जे वाले 3.75 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में संलिप्तता का आरोप है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, फेंका फेंकी की रणनीति बंद हो, राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार है। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह स्थानीयता से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के हित से जुड़ा है, इसीलिए इसमें बार बार राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में झारखंड की धरती पर ही विधि सम्मत निर्णय ले। राज्य सरकार को फेंका फेंकी की राजनीति बंद कर अपने संविधान सम्मत अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जैक बोर्ड ने 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जैक 12वीं की फाइनल परीक्षा 2023 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के एडमिट कार्ड का काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jsc.jharkhand.government.in या jscinter/online.com पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्र ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड केवल स्कूल की लॉगिन ID के जरिए ही डाउनलोड किए जा सकते हैं, यानी कि छात्र डायरेक्ट अपने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। छात्रों से संबंधित स्कूल प्रमुख के माध्यम से एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। झारखंड बीएड काउंसलिंग 2023 तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बीएड की 4000 सीटें खाली। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद भी 4000 सीटें खाली रह गई। कुल 13600 सीटों में से अब तक लगभग 9500 अभ्यर्थियों ने नामांकन ले लिया है।
रांची विश्वविद्यालय काउंसिलिंग सेल अब सीटों को भरने के लिए 31 जनवरी से चौथे राउंड की काउंसिलिंग शुरू करेगा। सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बताया कि नामांकन के लिए चौथे चरण की काउंसिलिंग का कार्य 31 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा। वैसे सभी अभ्यर्थी जिनका अभी तक नहीं नामांकन हो पाया है वह चौथे राउंड की काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं। इस राउंड में आवेदन के लिए 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। 1932 खतियानी हमारी पहचान शरीर में लिखकर सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीण। घाटशिला के गालूडीह थाना क्षेत्र के बागूडीहा पंचायत में 50 से अधिक आदिवासी युवक खतियानी जोहार यात्रा में झारखंडी वेशभूषा में शामिल हुए। हजारों लोगों के बीच आकर्षण के केंद्र बने रहे। इन युवाओं का नेतृत्व झामुमो के वरिष्ठ नेता सोनाराम सोरेन कर रहे थे। वे खुद भी झारखंडी वेशभूषा में थे। सभी ने पारंपरिक हथियार लिए हुए थे। सभी ने अपने शरीर में 1932 खतियान ही हमारी पहचान लिख रखा था और पत्ते के ड्रेस पहने थे। सभी लोग गालूडीह पहुंचे और शहीद सुनील महतो व प्रभाकर महतो को माल्यार्पण किया। यहां से वे फिर गाजे बाजे के साथ जमशेदपुर खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हुए। झारखंड विधानसभा से पारित 8 विधेयक केंद्र ने राजभवन को लौटाए। झारखंड के राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए 8 विधेयकों को केंद्र ने राजभवन को लौटा दिया है। केंद्र ने इन विधेयकों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है ताकि राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रक्रिया पूरी हो सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव बीके पटनायक ने इस संबंध में गवर्नर के प्रधान सचिव को विधेयकों के साथ एक पत्र भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस पत्र को मुख्य सचिव को भेजते हुए उक्त विधेयकों पर वांछित टिप्पणियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। झारखंड के लातेहार में सड़क हादसा, गढ़वा के 2 युवक की मौत, 4 लोग घायल। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के होटबाग ग्राम के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें 3 लोगों को रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि सभी मंझियाओं के रहने वाले हैं और बोकारो में शादी के सिलसिले में लड़का देखने गए थे और रात में ही बोलेरो से लौट रहे थे। आशंका है कि चालक को झपकी आ जाने के कारण यह दुर्घटना हुई है। एक हाथ में बंदूक दूसरे में कलम, झारखंड में यूं सीआरपीएफ जवान फैला रहे शिक्षा की रोशनी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम प्रमंडल स्थित सारंडा में घने जंगल, यहां कभी नक्सलवाद और उग्रवाद का घना अंधेरा था। अपनी घोर दुर्गमता की वजह से सारंडा का जंगल कभी नक्सलियों का सुरक्षित पनाहगाह हुआ करता था। रात तो छोड़िए, दिन में भी यहाँ जाने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता था। उग्रवाद और नक्सलवाद के साए में सारंडा वासी दशकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। लेकिन अब यहाँ विकास की रोशनी लौटने लगी है। यहाँ शिक्षा का अलग जगाया जा रहा बीड़ा उठाया है सीआरपीएफ जवानों ने। जमशेदपुर में रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन कर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 1932 का खतियान हर हाल में होगा लागू। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को साफ कर दिया कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू करेंगे। जुग सलाई में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर 1932 खतियान लागू नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ के लोगों की पहचान कैसे बचेगी। यहाँ के लोगों की पहचान को बचाना है तो 1932 का खतियान लागू करना ही होगा। जुग सलाई रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात घटा, केंद्र ने शिक्षकों की कमी पर जताई चिंता। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें खुलासा हुआ कि झारखंड स्थित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में कमी आ गई है। इसके अनुसार झारखंड में 2019-20 में सकल अनुपात 20.9 था जो घटकर 2020-21 में 17 पर पहुंच गया है। वहीं देश का अनुपात 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया है। झारखंड में औसत सकल अनुपात 17 में लड़कों का अनुपात 16.5 और लड़कियों का 17.5 है। महेंद्र सिंह धोनी मां देवड़ी के दरबार पहुंचे, विधि विधान से की पूजा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मां देवड़ी मंदिर में माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मंदिर का अपना विशेष महत्व है। कैप्टन कूल यानी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी मां देवड़ी मंदिर में गहरी आस्था है। धोनी रांची में हो तो वे माता के दरबार में सिर झुकाने आते ही हैं। पुलिस मुठभेड़ में शामिल पीएलएफआई के 3 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस के बंदगांव इलाके में
PLFI के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से AK-47, 33 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, एक देसी कट्टा, नक्सली पर्चा, मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किया है। घटना की जानकारी देते हुए चाईबासा SP आशुतोष शेखर ने बताया कि सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना क्षेत्र के कीता गांव में PLFI उग्रवादी संगठन का एरिया कमांडर लंबू अपने दस्तों के साथ भरणशील है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।